रामन से मिलिए। ये एक असली हाथी की तरह दिखता है, लेकिन असल में ये एक रोबोटिक हाथी है जो भारतीय रियासत केरला के एक मंदिर में मजहबी रसूमात के लिए रखा गया है। इसका वजन 800 किलोग्राम है और ये 11 फुट ऊंचा है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी का दौर है, तो फिर हम अपने निज़ाम क्यों नहीं बेहतर बना सकते? इन रोबोटिक हाथियों को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है और हम इन्हें असल हाथियों की तरह महसूस कर सकते हैं। ऐसा करने की बहुत सी वजूहात हैं, मसलन कम खर्च की वजह से। असल हाथी पर लाखों रुपए लगते हैं। दूसरा फायदा, इस तरह ना जानवरों को नुकसान पहुंचता है और ना ही इंसानों को। भारत में मजहबी रसूमात और त्योहारों के लिए हाथियों का इस्तेमाल आम है, लेकिन जानवरों के हुकूक की तंजीमें इस अमल की मुसलसल मजम्मत करती आ रही हैं। हिंदुस्तानी सकाफत में खास तौर पर हिंदू मत में हाथियों को भगवान गणेश की अलामत समझा जाता है। हाथियों को न सिर्फ मजहबी मकासद के लिए कैद में रखा जाता है, बल्कि ये सर्कस या सवारियों के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। आप अक्सर इन्हें सड़कों पर भीख मांगते हुए भी देखते हैं, तो इन हालात में ये एक खौफनाक जिंदगी गुजार रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इनसे हर वो अहम चीज छीनी जा रही है जो इनके लिए फितरी और मायने खीज है। पेटा ने त्रिशूर के श्री कृष्ण मंदिर को ये रोबोटिक हाथी तोहफे में दिया है। उम्मीद है कि इस रोबोटिक हाथी से मंदिर में जुल्म से पाक तकारीब मुनक्किद करने में मदद मिलेगी। कैदी हाथी अशरों से केरला की सकाफत, मजहब और मुआशरे में रच बस चुके हैं। 2019 के सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक भारत में असीर हाथियों की तादाद तकरीबन 2500 है। अगरचे ये तादाद कम हो रही है, लेकिन केरला 518 हाथियों के साथ दूसरे नंबर पर है। कैद में जानवरों पर अक्सर तशद्दुद किया जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक कैदी हाथियों ने 15 बरसों में 526 अफराद को हलाक किया।